नीरज एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक युवक था। वह बचपन में पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, मोबाइल की दुनिया ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और वेब सीरीज में उसका सारा समय बीतने लगा। हर सुबह जब उसकी माँ उसे जगाती, तो वह कहता, बस 5 मिनट और, लेकिन वह 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते थे। आलस उसकी आदत बन चुका था। उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा और उसकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ने लगा। बदलाव की शुरुआत। एक दिन उसकी स्कूल की सबसे प्रिय टीचर मिसेज शर्मा ने उसे एक साधारण लेकिन गहरा सवाल पूछा, नीरज, तुम्हारा सपना क्या है? नीरज कुछ जवाब नहीं दे पाया। वह समझ गया कि उसने अपने सपनों को भुला दिया है। उस रात नीरज ने खुद से वादा किया कि वह अपनी आदतों को बदलेगा। उसने एक पेपर पर लिखा, मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और उसे अपने स्टडी टेबल पर चिपका दिया। नीरज ने क्या किया? डिजिटल ब्रेक। नीरज ने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए और एक साधारण फोन का इस्तेमाल शुरू किया। उसने अपने मोबाइल स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए डिजिटल वेलबींग फीचर का उपयोग किया। सुबह की दिनचर्या। अब नीरज हर सुबह 6 बजे उठता, व्यायाम करता और कुछ देर मेडिटेशन में समय बिताता। यह उसकी मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता। लक्ष्य निर्धारण। नीरज ने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने की कोशिश की। उसने एक डायरी में अपने डेली टारगेट्स लिखना शुरू किया और दिन खत्म होने पर उनकी समीक्षा करता। पढ़ाई पर ध्यान। उसने एक टाइम टेबल बनाया और अपने पढ़ाई के समय को प्राथमिकता दी। हर 50 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता, जिससे वह रिफ्रेश महसूस करता। पुरानी रुचियों को अपनाना। नीरज को पेंटिंग और किताबें पढ़ने का शौक था। उसने फिर से इन शौकों को समय देना शुरू किया। इससे न केवल उसका ध्यान मोबाइल से हटा, बल्कि उसकी क्रिएटिविटी भी निखरने लगी। स्वस्थ आदतें। उसने अपने खानपान पर ध्यान दिया, जंक फूड छोड़कर हेल्दी फूड खाना शुरू किया और दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद लेने लगा। मनोबल बढ़ाना। नीरज ने मोटिवेशनल किताबें पढ़नी शुरू की, जिनसे उसे सकारात्मक ऊर्जा मिली। उसने 5 सेकंड रूल अपनाया। जब भी उसे आलस आता, वह 5 से उल्टी गिनती करता और तुरंत एक्शन लेता। परिणाम। कुछ महीनों में ही नीरज में अद्भुत बदलाव दिखने लगा। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया, उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया। सबसे बड़ी बात, वह फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। नीरज ने यह साबित कर दिया कि मोबाइल की लत और आलस को हराया जा सकता है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। सीख। अगर आप भी नीरज की तरह आलस और मोबाइल की लत से जूझ रहे हैं, तो ये कदम आपके लिए भी मददगार साबित हो सकते हैं। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव ही बड़े नतीजों में बदलते हैं। अगर नीरज कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आज का एक कदम कल के सपनों को सच करने की ओर बढ़ा सकता है।